ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस पाद का पूर्ववर्ती प्रथम पाद के साथ हेतुमत भाव संबंध है, उसे टीकाकार ने बताया। और साधन अध्याय के साथ एक विषयकत्व संगति है, इसे भी टीकाकार ने बता दिया। ये अध्याय ब्रह्म विद्या के साधनों का प्रतिपादक है और ब्रह्म विद्या के साधनों में से जो तत्पदार्थ शोधन तथा त्वम पदार्थ शोधनात्मक साधन है, उसे इस द्वितीय पाद में बताया जा रहा है। प्रथम पाद में वैराग्यात्मक साधन बताया। वैराग्यवान ही तत्पदार्थ त्वम पदार्थ शोधन कर पाता है। तत्वम पदार्थ विवेक रूप वेदांत श्रवण वस्तुतः वैराग्यवान कर सकता है। इस अभिप्राय से वैराग्य का निरूपण करके, वैराग्य रूपी प्रयोजक का निरूपण करके तत्प्रयुक्त तत्वम पदार्थ विवेक को बताया जा रहा है ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में इस पाद में। इसलिए साधन अध्याय के साथ एक विषयकत्व संबंध बनेगा। और इस पाद के कुल 8 अधिकरणों में से बताया जा रहा है 4 अधिकरणों से त्वम पदार्थ विवेक और 4 अधिकरणों से तत्पदार्थ विवेक। इनमें 8 अधिकरण हैं, 41 सूत्र हैं इस पाद में, तो 10 सूत्र हैं त्वम पदार्थ विवेक करने वाले 4 अधिकरणों में। 31 सूत्रों के अवशिष्ट 4 अधिकरण हैं तत्पदार्थ का विवेचन करने वाले। त्वम पदार्थ का विवेचन करने वाले 4 अधिकरणों में से प्रथम अधिकरण में 6 सूत्र हैं, 4 सूत्र हैं। 10 सूत्र है ना, उनमें से 6 सूत्र प्रथम अधिकरण में है और बाकी 4 सूत्रों में 4 अधिकरण हैं, 3 अधिकरण हैं। तो इसमें भी जो प्रथम अधिकरण है, इसके 6 सूत्रों में से प्रथम 2 सूत्र हैं पूर्व पक्ष को बताने वाले। तो भाष्य से इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने से पहले जो अधिकरण सार के 2 श्लोक हैं संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले इस अधिकरण के, उसे हम लोग कल देख चुके हैं उन दोनों श्लोकों को। अब भाष्य को देखना है। भाष्य में भी इदम आमनन्ति, इस वाक्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं इस अधिकरण के विषय को। इदम आमनन्ति स यत्र प्रस्वपिति इति उपक्रम्य न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथः सृजते इत्यादि। तो बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय का 3रा पाद स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण नाम से, 3रा ब्राह्मण स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है। तो स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण में
याज्ञवल्क्य जी और जनक जी का संवाद है। तो वहां आत्मा को स्वयं ज्योति के रूप में याज्ञवल्क्य जी ने जनक जी को समझाया है कि वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति एक अर्थ। तो आत्मा के स्वयं प्रकाशता को बताने वाला जो ज्योतिर्ब्राह्मण और ज्योतिर्ब्राह्मण का यह वाक्य विषय है, स्वप्न का प्रतिपादन जिस कंडिका से प्रारंभ होता है, उस कंडिका से एक प्रकार से दो तीन कंडिकाएं, दो कंडिका इस अधिकरण का विषय है। उसमें बताया गया कि स यत्र प्रस्वपिति, कि स यानी ये जो कार्यक्रम संघात अभिमानी जीवात्मा पुरुष है, विज्ञान में पुरुष, तो जब सो जाता है का मतलब इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करना छोड़ देता है। इंद्रिय अपने अपने विषय ग्रहण रूप व्यापारों से उपरत रहती है। यहां से प्रारंभ करते हैं और फिर आगे कहा जाता है स्वप्न अवस्था का वर्णन करते हुए कि न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न भवन्ति। तो तत्र यानी स्वप्न अवस्थायाम रथाः न भवन्ति। स्वप्न अवस्था और रथ योग और पंथा ये उपलक्षण है स्वप्न अवस्था में प्रतीयमान सभी वस्तुओं के। स्वप्न प्रपंच का ये उपलक्षण है कि वहां पर जो रथादि से उपलक्षित दृश्य प्रतीत हो रहा है, उनका श्रुति कहती है वस्तुतः वहां पर अभाव है। न तत्र रथाः सन्ति भवन्ति का मतलब है नहीं वहां। तो यह वाक्य है स्वप्न प्रपंच का स्वप्न अवस्था में वस्तुतः अभाव बताने वाला। और आगे कहते हैं कि अथ रथान रथयोगान पथः सृजते। तो जो वहां है नहीं उन्हीं का वहां पर सर्जन करता है। तो वेदांत में सर्जन यानी सृष्टि अभिव्यक्ति मात्र है। तो अर्थ निकलता है कि उत्पन्न करता है यानी अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रतीति। तो जो है नहीं उसकी प्रतीति करता है, जो है नहीं उसका अनुभव कर रहा है स्वप्न में। तो जो है नहीं उसका अनुभव होना, ये रस्सी में सर्प है नहीं और उसका अनुभव यदि हो रहा है तो वो अनुभव भ्रांति मानी जाती है। भ्रांति के विषय को कल्पना मानी जाती है। तो वेदांत के अनुसार तो बृहदारण्यक श्रुति स्वप्न प्रपंच को एक प्रकार से मिथ्या बता रही है। लेकिन अलग अलग दो वाक्य मान करके यहां पर शंका और समाधान हो रहा है। नहीं तो विचार दृष्टया तो स्पष्ट रूप से स्वप्न प्रपंच में मिथ्यात्व इस श्रुति का तात्पर्य प्रतीत हो रहा है। तो कहा जाता है कि अथ रथान रथयोगान पथः सृजते इत्यादि। इत्यादि आम इदम आमनंती। तो इसे
ज्योतिर्ब्राह्मण में बताया गया है। तो इस श्रुति वाक्यार्थ के विषय में संशय है, तो कहते हैं तत्र संशय। और तत्र संशय इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में कि तत्र पूर्वम गत्या गति चिंतया जाग्रत अवस्था निरूपिता तदनंतर भाविनीम स्वप्नावस्थाम श्रुत्युक्ताम विषयीकृत्य तत्र स्वप्ने रथादि सृष्टियुक्ते तद अभावोक्तेश्च संशयम वदन पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति तत्र संशय इत्यादि ना। तो कहते हैं अवस्थाओं से अवस्थी जीव को अलग बताना, यही त्वम पदार्थ विवेक है, त्वम पदार्थ शोधन है। तो त्वम पदार्थ शोधन करना है तो सबसे पहले प्रथम जो जागृत अवस्था है इससे त्वम पदार्थ का विवेक करना चाहिए ना। तो उससे विवेक बताए बिना ही स्वप्नावस्था से त्वम पदार्थ का विवेक करने वाला ये प्रथम अधिकरण कैसे प्रारंभ हो रहा है। ये जो शंका उत्पन्न होती है इसका समाधान करने के लिए टीकाकार ने कहा कि जागृत अवस्था से जीव का विवेक प्रथम पाद में ही एक प्रकार से हो गया। गत्यागति का वर्णन करते हुए जो जागृत अवस्था में प्रतीयमान यजमान शरीर है, उस यजमान शरीर के द्वारा ही जागृत अवस्था में यज्ञादि कर्म करता है और उसका फल भोगने के लिए उस शरीर को छोड़ता है, तब स्वर्ग में देवतादि शरीर धारण करता है, देवतादि शरीर धारण करने के लिए जाता है। तो ये सब बता करके एक प्रकार से जागृत अवस्था अभिमानी जो विश्व है उसे जागृत अवस्था से अलग बताया। कर्म ये निश्चित है, जिस शरीर से कर्म किया इष्टादि कर्म, उस समय मानता था कि वही मैं हूं, उसी को मान करके कर्म किया, लेकिन उसका फल भोगता है देवता शरीर से। तो दोनों शरीर एक नहीं है और उन दोनों शरीरों के साथ अन्वयी जो करता है और भोगता है वो एक है। तो परस्पर जागृत अवस्था में ही व्यावर्तमान देवता शरीर और मनुष्य शरीर है, इनसे अन्वित होने वाला कर्ता और भोक्ता उनसे अलग है। इस प्रकार एक प्रकार से जागृत अवस्था से विवेक पहले ही बता दिया गया प्रथम पाद में गत्यागति का विवरण करते हुए। तो ये कहा कि पूर्वम गत्यागति चिंतया, जीव के गमनागमन का चिंतन करते हुए ही जागृत अवस्था का निरूपण हो चुका है। अब तदनंतर भाविनीम, इसमें तत्शब्द का अर्थ है जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था के अनंतर भावी जो स्वप्नावस्था है उसका भी श्रुति ने वर्णन किया है। इसलिए कहते हैं स्वप्नावस्था के विशेषण के रूप में श्रुत्युक्ताम स्वप्नावस्था विषयीकृत्य।
तो स्वप्नावस्था को विषय बना करके तत्र स्वप्ने रथादि सृष्टि उक्ते है तद अभाव उक्तेश्च संशयम वदन पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति। तो श्रुति ने स्वप्न अवस्था में रथादि सृष्टि का भी कथन किया, अथ रथान रथयोगान पथ सृजते इससे, और उससे पूर्ववर्ती वाक्य से न तत्र रथान रथयोगा न पंथा न भवंती इससे। तो इस प्रकार रथादि सृष्टि का कथन तथा रथादि सृष्टि का अभाव जो श्रुति के द्वारा स्वप्न में बताया गया है, ये दोनों इसी से संशय हो रहा है। संशय का हेतु है श्रुति के द्वारा स्वप्न में रथादि की सृष्टि बताना और रथादि का अभाव भी बताना, ये संशय का हेतु है। और इन दो हेतुओं के कारण संशय को बता करके फिर पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष को बताने वाला जो सूत्र है उस सूत्र का पूर्व पक्ष के रूप में समन्वय किया जा रहा है। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाले सूत्र के रूप में सूत्रम योजयति, यानी सूत्र का व्याख्यान इसी रूप में करता है। तत्र इत्यादि से तो भाष्य में है तत्र संशय, यानी श्रुति के अर्थ के विषय में संशय है। किम प्रबोधे इव स्वप्नेपि पारमार्थिकी सृष्टि आहोस्वित मायामयी इति। तो प्रबोधे यानी जागृति, जागृत अवस्था में, प्रबोध शब्द का अर्थ है जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था में जैसे आकाश आदि सृष्टि पारमार्थिकी, यहाँ पारमार्थिक शब्द व्यावहारिक सत्यता के लिए है। पारमार्थिक का अर्थ है सत्य, बस इतना। और वो सत्यता व्यावहारिक सत्यता। तो जैसे जागृत सृष्टि में व्यावहारिक सत्यता है, क्या स्वप्न अवस्था में जो श्रुति ने बताई हुई सृष्टि है वह भी व्यावहारिक सत्य है या मिथ्या है? ये संशय हुआ। तो किम प्रबोधे इव स्वप्नेपि पारमार्थिकी सृष्टि, एक विकल्प का अंश, ये विकल्प। और दूसरा है आहोस्वित मायामयी। मायामयी का अर्थ है मिथ्या, कल्पित। तो स्वप्न प्रपंच सत्य है कि मिथ्या है, ये संशय है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष को बताने के लिए ये सूत्र है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। संधे सृष्टि राहि, संधे सृष्टि राहि। तो चार पद हैं इसमें। संधे सृष्टि ही आह ही, ऐसे चार पद हैं। तो संधे सप्तम्यंत है, तो संध्य शब्द है, उसकी उत्पत्ति है संधौ भव संध्य। संधौ भवम संध्यम
स्थान का अर्थ है अवस्था। तो संधि में होने वाली अवस्था को कहा जाता है संध्य अवस्था, संध्य स्थान। जैसे एक जागृत स्थान है, एक सुषुप्ति स्थान है, स्थान यानी अवस्था। इन दोनों के संधि में होने वाली अवस्था है स्वप्नावस्था। इसलिए इसे कहा जाता है संध्य स्थान। स्वप्नावस्था को कहते हैं संध्य स्थान। जागृत स्थान और सुषुप्ति स्थान के बीच में होने से संधि शब्द का अर्थ होता है बीच वाला, अंतराल। तो जागृत और सुषुप्ति के अंतराल में होती है स्वप्नावस्था, इसलिए वो संध्य स्थान है। एक संध्य स्थान की उत्पत्ति ये है, और दूसरी संध्य स्थान उसको भी कहते हैं कि इहलोक और परलोक के बीच में होने वाला जो स्थान वो है संध्य स्थान। तो इहलोक है ये जिसका वर्तमान शरीर से अनुभव करते हैं, उसे इहलोक कहा जाता है। और परलोक कहा जाता है जिसे इस शरीर से नहीं अनुभव कर सकते, वर्तमान इंद्रियों से जिसे नहीं देख सकते, जिसका ग्रहण नहीं कर सकते, वो है परलोक स्थान। वो दैव चक्षु जो मन है उससे तो प्रतीत होता है, शास्त्र संस्कारों से संस्कारित जो दैव चक्षु उससे प्रतीत होता है, इंद्रियों से मात्र गृहीत नहीं होता। वो परलोक है स्वर्ग आदि। वर्तमान शरीर से ग्राह्य विषयों को तो कहा जाता है इहलोक, और वर्तमान इंद्रियों से वर्तमान शरीर में जिनका ग्रहण नहीं हो रहा है वो है परलोक, स्वर्ग आदि भावी शरीर। और इन दोनों के संधि में वर्तमान जन्म और भावी जन्म के संधि में जो होता है उसे कहा जाता है संध्य। वो होता है मृत्यु अवस्था में, जो मरण अवस्था है वो है संध्य स्थान। उस समय जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है वर्तमान शरीर में रहने का, तो इंद्रियां उत्क्रमण कर लेती है, अपने अपने गोलकों से चक्षुरादि इंद्रियों का उत्क्रमण हो जाता है। वो चली जाती है जहाँ इंद्रियों का अध्यक्ष मन है, वहाँ पर मन है हृदय में। अपने अपने गोलकों से निकल करके चक्षुरादि इंद्रिया जब मरने वाले पुरुष की चली गई हृदय में, तो फिर वो आँख से उस शरीर में इस संसार का कोई रूप ग्रहण नहीं कर पाता, श्रोत्र इंद्रिय से कोई शब्द नहीं सुन सकता, घ्राण इंद्रिय से सूंघ नहीं सकता, सुगंधी या दुर्गंधी का ग्रहण नहीं होगा, त्वग इंद्रिय से स्पर्श नहीं होगा, उसे स्पर्श का ग्रहण नहीं होगा, रसन इंद्रिय से स्वाद का ग्रहण नहीं होगा। तो इंद्रियों से इस शरीर में इस लोक के किसी भी विषयों का से ग्रहण नहीं करेगा।
तो इसलिए यह लोक तो माना जाता है, इंद्रियों से वर्तमान में ग्रहण हो रहा है तो यह लोक, तो अभी वो यह लोक की संधि में है, परलोक में भी नहीं पहुंचा है। और परलोक का उस समय भावी शरीर का दृश्य उसे जब प्रारब्ध का निर्धारण कर लेता है और मन भी प्राण में विलीन हो जाता है, प्राण भी उसमें विलीन हो जाते हैं, तेज में और तेज परमात्मा में, तो फिर परमात्मा के संकल्प से जब उसके प्रारब्ध के अनुसार भावी जीवन का एक प्रकार से सारा निर्धारण हो जाता है, प्रत्येक जीवन का प्रत्येक क्षण कैसे कैसे बीतना है। प्रारब्ध तो बनाया स्वयं ने, जो मन जिस समय सजग था इसमें था, तो जितने कर्मों को अपने द्वारा किए हुए याद रखा है उतने कर्म भोगे जा सकते हैं जितने कालावधि में, उतने कालावधि की उसकी आयु पहले ही निश्चित करते हैं ईश्वर, और उतने कालावधि में एक एक क्षण में कैसी अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब निर्धारण भी पहले से होता है। प्रारब्ध तो वही तो प्रारब्ध है। इसलिए शरीर धारण करने से पहले कहते हैं जाति, आयु और उसके मान सम्मान धनादि जो है, जो भी उसका जीवन व्यतीत होना है वो निश्चित होता है। ईश्वर निर्धारित कर लेते हैं और फिर एक बार वो जग जाता है तो उसे सारा वो जीवन दिखता है। उस समय भावी इसी शरीर में रहते रहते वो सब दिख गया, वो वासना से दिखता है। वो हुआ, अभी परलोक में गया नहीं है, लेकिन भावी जीवन का सब दृश्य दिखा ना। वो दर्शन एक प्रकार से संध्य दर्शन माना जाता है। वो इस जन्म का दर्शन नहीं है, और भावी जन्म का भी, वो जागृत अवस्था भावी जन्म की वो नहीं है। तो वो अवस्था है संधि अवस्था, वो परलोक और यह लोक की संधि, और उस संधि में होने वाला जो दर्शन वो संध्य स्थान है। और संध्य स्थान में हुआ दर्शन, वो जो दर्शन है उसे भी संध्य कहते हैं। उस उतने अवधि को भी संध्या अवधि कहा जाता है। तो ये दोनों प्रकार की संध्या शब्द की व्युत्पत्ति भाष्यकार भगवान बताएंगे। तो और सप्तमी का एक वचन है संध्या। संध्या शब्द का अर्थ हुआ दो लोकों के बीच में होने वाला स्थान, यानी अवस्था। वो मरण मुमूर्षु व्यक्ति की जो मरणासन्न अवस्था है, वो अवस्था संध्या कहलाती है। या वो कादाचित का संध्या है। और नित्य संध्या है यानी स्वप्न है, वो माना जाता है नित्य स्वप्न आपका, ये जो सो करके दिखता है वो नित्य स्वप्न। वो भी तो दो में से पहला जो बताया गया परलोक और यह लोक की संधि में होने वाला मृत्यु के समय, वो कादाचित का होने से उसे छोड़ करके जो नित्य स्वप्न है उसे भाष्यकार भगवान लेते हैं। और संध्या शब्द का अर्थ प्रसिद्ध स्वप्न ही लीजिए। लोक में जो प्रसिद्ध अवस्था है संधि अवस्था, संधि में होने वाली अवस्था करके वो स्वप्नावस्था, लोक प्रसिद्ध स्वप्नावस्था। और उसमें रथादि
पदार्थों की सृष्टि, सृष्टि सृज्यते या सा सृष्टि ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो सृष्टि शब्द का अर्थ निकलेगा सृज्यमान पदार्थ, सृज्यमान पदार्थ। तो स्वप्न में जो सृज्यमान पदार्थ है रथादि, वे जागृत पदार्थों के तरह ही सत्य हैं, ऐसे ऊपर से अध्यार करना। सत्या संधे सृष्टि सत्या प्रतीयते, प्रतीयते का भी अध्यार कर दीजिए। तो स्वप्न में जो सृष्टि है यानी सृज्यमान पदार्थ है, प्रतीयमान पदार्थ हैं, वे सत्य ही प्रतीत होते हैं। क्यों? तो कहते इसलिए कि आह ही का मतलब वेद बता रहा है, ही यानी यस्मात् आह यानी श्रुति राह। तो स्वप्न सृष्टि को श्रुति बताती है, तो श्रुति प्रतिपादित होने से, आह शब्द से एक प्रकार से बता, श्रुति के द्वारा कथित होने से श्रुति बता रही है, इसलिए इसे सत्य माना जाए स्वप्न सृष्टि को। अथ रथान रथ योगान पथ सृज्यते, यह श्रुति सृष्टि को बता रही है, और वह यदि मिथ्या होगी तो सृष्टि के मिथ्या होने का दुख नहीं है हमें, लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं श्रुति में अप्रामाण्य सिद्ध होगा मिथ्या अर्थ की प्रतिपादक होने से। ये न हो इसके लिए जरूरी है कि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित स्वप्न सृष्टि को सत्य माना जाए, श्रुति में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए। इस अभिप्राय से आह ही ये हेतु है। आहा का कर्ता है, आहा क्रियापद है ना, उसका कर्ता है श्रुति, श्रुति बता रही है, इसलिए उसे सत्य कहना पड़ेगा, श्रुति मिथ्या नहीं बता सकती। तो इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, देखिए। तत्र तावत् प्रतिपद्यते संधे तथ्य रूपा सृष्टि इति। तो स्वप्नावस्था में संधे का अर्थ निकलेगा सृष्टि तथ्य रूपा है, का मतलब सत्य है। तो इसमें सूत्रस्थ जो प्रथम पद है संध्यम पद, इसकी उत्पत्ति बताते हैं भाष्यकार भगवान। संध्यम इति स्वप्न स्थानम आचष्टे, कहते हैं संध्य इस पद से स्वप्न अवस्था को बताया जाता है। संध्यम यह पद स्वप्न अवस्था को बताता है। कहा संध्यम शब्द का अर्थ स्वप्न स्थान कैसे हुआ? तो कहते हैं वेदे प्रयोग दर्शनात्, वेद में संध्य शब्द का प्रयोग स्वप्न अवस्था के लिए हुआ। तो वेद वाक्य बता रहे हैं कि संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम। तो संध्यम ये तृतीय है, प्रथम स्थान है जागृत, द्वितीय है सुसुप्ति और तृतीय स्थान है संध्या स्थान। तो इसलिए यहाँ पर तीन जो प्रसिद्ध अवस्था है उसमें से एक अवस्था स्वप्न अवस्था को बताया, और स्वप्न अवस्था को ही संध्या नाम से कहा गया। अब संध्या शब्द का अर्थ स्वप्न अवस्था निकल आए
ऐसी संध्या शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं कि द्वयोर लोकस्थानयोः प्रबोध संप्रसाद स्थानयोर वा संधो भवति इति संध्यम। ऐसी संध्या शब्द की उत्पत्ति है। तो द्वयोः लोकस्थानयोः, तो या पहले उत्पत्ति बताई जा रही है मरणावस्था, वो संध्या स्थान है। लोक, दो लोक स्थान है, एक यह लोक, दूसरा परलोक। यह लोक है वर्तमान जन्म और परलोक है भावी जन्म। और वर्तमान जन्म और भावी जन्म के बीच में अंतराल में होने वाला जो स्थान वो है संध्या स्थान कहलाएगा। वो है मृत्यु, मरणावस्था, उसे भी संध्या कहते हैं। तो द्वयोर लोकस्थानयोः संधो भवति इति संध्यम, ऐसी उत्पत्ति हो जाएगी। और एक दूसरी व्युत्पत्ति है संध्या शब्द का अर्थ प्रसिद्ध स्वप्न लेने के लिए कि प्रबोध संप्रसाद स्थानयोर वा संधो भवति इति संध्यम। तो प्रबोध स्थान है जागृत अवस्था, संप्रसाद स्थान है सुषुप्ति अवस्था, और दोनों के संधि भाग में अंतराल में होने वाला जो स्थान वो है स्वप्न स्थान, संध्या कहलाएगा। और तस्मिन् संध्ये स्थाने तथ्य रूपा एव सृष्टिर भवितुम अर्हति। इस संध्या स्थान में जो सृष्टि है वह तथ्य रूपा यानी सत्य ही होनी चाहिए, सत्य ही होगी। और ये आह ही, ये जो हेतु को बताने वाला वाक्य है, इसका अवतरण कुतः है। ये सब पढ़ने से पहले थोड़ी टीका को पढ़िए, फिर या तो इतना पूरा भाष्य पढ़ करके फिर टीका को पढ़िए। कुतः, तो कुतः यानी कस्मात् कारणात्, भाष्य कोई पढ़ रहा है तो कस्मात् कारणात् संध्या शब्द का अर्थ किस कारण से, किस प्रमाण से आप स्वप्न अवस्था कर रहे हो। और ने स्वप्न अवस्था में सृष्टि सत्य है, इस प्रकार की जो आपकी प्रतिज्ञा है, स्वप्न सृष्टि को आप सत्य है ऐसा कह रहे हो, तो स्वप्न अवस्था में सत्यता का ज्ञापक प्रमाण कौन है? किस प्रमाण को आधार बना करके कह रहे हो स्वप्न सृष्टि को सत्य? ये जो प्रश्न हुआ इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान वेदव्यास जी ने। आह ही, इन शब्दों से उत्तर दिया। उन शब्दों का अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान कि यतः, ये ही शब्द का अर्थ कर दिया यतः, ही निपात है ना, वो हेतु अर्थ में है। यतः यानी जिस कारण से। प्रमाण भूता श्रुति रेव, श्रुति एवं आह, श्रुति एवं आह। तो कहते श्रुति को प्रमाण आप भी मानते हो, हम तो मानते ही हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो आपको भी श्रुति को प्रमाण मानना अभिष्ट है, हमें भी श्रुति को प्रमाण मानना अभिष्ट है। तो आपके लिए हमारे लिए प्रमाणभूता जो श्रुति है वह श्रुति एवं आह यानी स्वप्न सृष्टि को सत्य बता रही है। एवं आह, पूर्व पक्षी को ऐसा श्रुति का अभिप्राय प्रतीत हो रहा है, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं श्रुति
प्रमाणभूता श्रुति एवं आह। तो वेदांती को भी श्रुति को प्रमाण मानना तो इष्ट है, ये ठीक है, लेकिन वो प्रमाणभूता श्रुति स्वप्न सृष्टि को सत्य ही कह रही है, ये कहना सिद्धांति को अभिष्ट नहीं है। वो पूर्व पक्षी को अपने दुराग्रह से वैसा प्रतीत हो रहा है, और इसलिए कह रहे हैं कि प्रमाणभूता श्रुति एवं आह। एवं का अर्थ है स्वप्न सृष्टि को सत्य श्रुति बता रही है, ऐसा पूर्व पक्षी अपने दृष्टि से श्रुति को देख रहे हैं और श्रुति का अर्थ निकाल रहे हैं। कहे कौन सी श्रुति है जो श्रुति को ऐसा बता रही है? तो कहते ये अथ रथान रथयोगान पथ सृजते। तो तत्र शब्द की अनुवृत्ति आती है, पूर्व वाक्य में है ना, तो तत्र रथान रथयोगान पथ सृजते। तो वहां स्वप्न में श्रुति बता रही है कि रथ बनाए, घोड़े बनाए, मार्ग बनाए, और रथ आदि से उपलक्षित जो भी और जगत है स्वप्न उपयोगी, वो सारा जगत वो बनाता है। तो बनाया है ऐसा श्रुति कह रही है। तो जैसे श्रुति ने कहा कि ये जगत बना है, जागृत अवस्था का आकाश बना है, तो आकाश बना है तो आकाश सत्य है, श्रुति ने बताया है। तो ऐसे स्वप्न में जो बने हुए रथादि हैं वे भी सत्य हैं जागृत के तरह। जागृत सृष्टि जैसे सत्य हैं ऐसे स्वप्न सृष्टि भी सत्य हैं। तो थोड़ी टीका है, पहले टीका को देखिए फिर वो करेंगे। तो संशय का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार। ये जो किम प्रबोध इव स्वप्नेपि पारमार्थिकी सृष्टि आहोस्वित मायामयी इति, ये संशय था ना, इस संशय का अर्थ बताते हैं टीकाकार कि स्वप्न रथादयो जागृत रथादिवत व्यावहारिक सत्ता का उत सुक्ति रजतवत प्रातितिका इति संशयार्थ। तो स्वप्न रथादि यानी स्वप्न अवस्था में प्रतीयमान रथादि पदार्थ जागृत अवस्था के रथादि पदार्थों के तरह व्यावहारिक सत्ता वाले हैं या सुक्ति रजतादि के तरह प्रातितिक है यानी प्रातिभाषिक है, कल्पित है। ये संशय का अर्थ निकलेगा। कहा भाष्य में तो संशय में व्यावहारिक सत्ता का ऐसा प्रयोग नहीं है, पारमार्थिकी ये प्रयोग है। तो व्यावहारिक ऐसा क्यों प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर आप? भाष्य का परिष्कार कैसे कर रहे हैं? एक प्रकार से भाष्य का भी परिष्कार हुआ ना ये। तो कहते इसलिए कि भाष्यकार भगवान को अभिष्ट जो परिष्कार है वही हम कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ही आरंभण अधिकरण में जागृत जगत को व्यावहारिक ही बता चुके हैं, उसे पारमार्थिक नहीं है ये कह चुके हैं। तो आरंभणाधिकरणे प्रपंचस्य पारमार्थिकत्व निषेधात्, तो आरंभण अधिकरण गया द्वितीय अध्याय में, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, इसको कहा जाता है आरंभणाधिकरण। उसमें प्रपंच रूप जो कार्य है उसमें पारमार्थिकत्व का निषेध किया गया है। प्रपंच को प्रपंचात्मना मिथ्या बताया गया है और प्रपंच का जो कारण है ब्रह्म तदात्मना ही कारणात्मना ही उनमें सत्यत्व बताया गया है। प्रपंच की प्रपंचात्मना कोई सत्ता नहीं है।
इसलिए यहां पर पारमार्थिकी शब्द प्रयोग का अभिप्राय भाष्यकार का, यदि पारमार्थिक सत्ता ही मानेंगे तो पूर्व के साथ विरोध होगा। पूर्वा पर विरोधी वचन भाष्यकार भगवान बोल नहीं सकते। इसलिए पारमार्थिकी शब्द का प्रयोग जागृतवत शब्द का प्रयोग करके कह रहा है कि दृष्टांत जो जागृतवत है उसमें पारमार्थिकत्व का निषेध होने से व्यावहारिक सत्ता ये अर्थ निकलेगा। तो जैसे जागृत अवस्था वेदांति के अनुसार व्यावहारिक सत्ता वाली है, ब्रह्म ज्ञान से मात्र बाधित होने वाली है, अविद्या अवस्था में अन्य किसी प्रमाण से जागृत पदार्थ बाधित नहीं होता है। जागृत पृथ्वी, जागृत आकाश, जागृत अवस्था का वायु, जागृत अवस्था का ये शरीर ब्रह्म विद्या से तो बाधित होगा, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा तो, लेकिन उससे पहले ब्रह्म विद्या से निवर्त्य अज्ञान अविद्या जब तक विद्यमान है तब तक बाधित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें व्यावहारिक सत्य कहा जाता है। ऐसे ही पूर्व पक्षी कहते हैं स्वप्न अवस्था भी अवस्था के पदार्थ अबाधित हैं, व्यावहारिक सत्य हैं। ये संशय में प्रथम कोटि रहेगी। और द्वितीय कोटि है प्रातिथिक, मतलब व्यवहार अवस्था में ही बाधित होने वाले। तो आरंभणाधिकरणे प्रपंचस्य पारमार्थिकत्व निषेधात इति मंतव्यम। इस अधिकरण के इस प्रकार अभी तक 4 अंश हो गए। विषय, संशय, संगति, पूर्व पक्ष। यानी टीका में तो अभी तक हो गए 3 अंश। विषय भी बता दिया गया, संशय बता दिया गया, संगति बता दी गई। अब फल बता रहे हैं टीकाकार। अत्र पूर्व पक्षे जागृतवत स्वप्नात् जीवस्य विवेका सिद्धि। तो इस अधिकरण में जो पूर्व पक्ष है उस पूर्व पक्ष के मत में फल सिद्ध होगा। तो जागृत अवस्था में जैसे जागृत अवस्था से जीव का विवेक नहीं हो पाता, ऐसे ही स्वप्न अवस्था में उसका प्रतीयमान जो स्वरूप उससे अविवेक, विवेक की असिद्धि, ये फल हो जाएगा। और सिद्धांत मत में फल होगा सिद्धांते प्रातीतिक दृश्य साक्षितया विवेकात स्वयं ज्योतिष्व सिद्धि इति फलम। और सिद्धांत मत में स्वप्न सृष्टि प्रातिभाषिक होने से, तो प्रातिभाषिक स्वप्न सृष्टि रूपी दृश्य का साक्षी आत्मा है त्वम पदार्थ। इसलिए त्वम पदार्थ का स्वयं ज्योतिष्व सिद्ध होगा। स्वप्न में वो आत्मज्योति सिद्ध होगा। ये सिद्धांत पक्ष में फल होगा। अब भाष्य में भाष्यकार भगवान ने संदेह शब्द की उत्पत्ति करते समय जो 2 पक्ष अपनाए ना, 2 लोकों के संधि में होने वाला संध्य कहलाता है। यानी मरण अवस्था को संध्या कहा गया। जब पहली व्युत्पत्ति लेते हैं, द्वयोर लोकयो हो लोक स्थानयोर संधो भव संध्यम, ऐसा संधो भवम संध्यम, ये व्युत्पत्ति करेंगे तो मरण
स्थान ये निकलेगा। और जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के बीच में होने वाला वो संदेह स्थान है, ऐसा कहेंगे तो स्वप्न अवस्था अर्थ निकलेगा। तो दोनों का टीकाकार थोड़ा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। मुमूर्षोः सर्वेन्द्रिय उपसंहारात् एतल्लोक अननुभवे सति वासना मात्रेण इमं लोकं स्मरतः कर्म बलात् हृदये मनसा परलोक स्फूर्ति रूपः स्वप्नो भवति सो अयं लोकद्वय संधो भवति इति संध्य स्वप्न। तो मुमूर्षो यानी मरणावस्थापन्न जो पुरुष है उसका विशेषण है कि सर्वेन्द्रिय उपसंहारात। तो मुमूर्षु के यानी मरणावस्थापन्न मनुष्य के इंद्रियों का तो हो गया उपसंहार, प्रारब्ध समाप्त हो गया तो इंद्रियों का उत्क्रमण हो जाएगा। उपसंहार का अर्थ है उत्क्रमण। तो इसलिए क्या करेगा, तो ये तल लोक अनुभवे अनुभवे सती, तो इस लोक का अनुभव उसे अब नहीं होगा। इस लोक के रूपादि का अनुभव उसे नहीं होगा। तो क्यों, इंद्रियों का उपसंहार हो गया, उत्क्रांति हो गई, तो अनुभव तो इंद्रिय से होता है ना। तो एतल लोक अनुभवे सती, तो एतल लोक है वर्तमान शरीर से वर्तमान जन्म, तो इस वर्तमान जन्म में उसे रूपादि का अनुभव इन इंद्रियों से नहीं होना है। तो अनुभवाभाव सिद्ध हुआ। तब क्या करता है, लेकिन जन्म भर जो यहाँ पर जिन विषयों का अनुभव किया उनके संस्कार वासनाएं बुद्धि में है, उन वासना के आधार पर स्मरण करता है मन से। इसलिए कह रहे हैं कि अननुभवे सति वासना मात्रेण इमं लोकम स्मरतः, वासना मात्र से इस लोक का स्मरण करता हुआ। कर्म बलात् हृदये मनसा परलोक स्फूर्ति ही रूप स्वप्नो भवति। तो कर्म बलात् में कर्म शब्द से लेना, जो भगवान ने कर्म की रील मृत्यु के समय दिखा ही पूरे संचित और क्रियमान कर्मों को एक करके, उसने देखी और देख करके उस समय जो याद रखे कर्म, जो भावी जन्म का प्रारब्ध बनेगा, और बाद में उसको देख करके ईश्वर ने उसके भावी जन्म का निर्धारण कर दिया, और फिर उसे जब प्रकट होता है तो वो सारा दिखता है कि भविष्य में मुझे ये होना है। ऐसा वो किस आधार पर दिखेगा, तो वो जो भावी जन्म का प्रारब्ध निश्चित हुआ उसके आधार पर उसे दिखेगा। हाँ, जो प्रारब्ध कर्म है उसको तो फलोन्मुख कर्म कहते हैं, और वो जो प्रारब्ध का ही अर्थ होता है, फलोन्मुख कर्म को ही प्रारब्ध कहते हैं। तो संचित और क्रियमान कर्मों को एक करके फिर बचे हुए जितने कर्म हैं, क्या नाम, वो रील देखने के बाद जितने स्मरण में रहते हैं उतने कर्मों को कहा जाता है वे फलोन्मुख हो गए। जो फलोन्मुख होंगे वे ही उसके स्मरण में रहेंगे और वही उसका भावी जन्म का प्रारब्ध बनेगा। यहाँ कर्म बलात् में कर्म शब्द से वही भावी जन्म का जो प्रारब्ध है, वो भावी जन्म का प्रारब्ध रूपी जो कर्म है, उस कर्म के सामर्थ्य से उसे स्मरण हुआता है।
तो कर्म बलात् हृदये परलोक स्फूर्ति रूप, ये कर्म बलात् का अन्वय स्फूर्ति रूप के साथ है। तो परलोक यानी भावी जन्म, तो भावी जन्म की जो स्फूर्ति हो रही है वो कैसे हो रही है? तो कर्म बलात्। और वो किससे होगी? तो मनसा, मन से होगी। और वो कहाँ होगी? तो हृदय, मन का गोलक जो हृदय है उसी में उसको स्फूर्ति हो जाती है। और वो भावी जन्म की जो स्फूर्ति है, स्फुरण है, यही स्वप्न के तरह स्वप्न है, उसे स्वप्न कहते हैं, संदेह कहते हैं। इसलिए वो है संदेह पदार्थ, दो लोक के संधि भाग में होने वाला। दो लोक है, वर्तमान जन्म भावी जन्म, और दोनों के बीच में वो मरणावस्था है, उस समय होने वाला कर्म बल के सामर्थ्य से जो भावी जन्म का स्फुरण, वो है संदेह शब्द का अर्थ, वो स्वप्न है। एक ये उत्पत्ति कर दी, सोयम लोकद्वय संधो भवति इति संध्यः स्वप्न, इसे स्वप्न कहते हैं। और ये भी श्रुति सम्मत संधि शब्द की उत्पत्ति है। इसे बताने के लिए टीकाकार वो श्रुति बता रहे हैं कि तथा च श्रुति ही तस्मिन् संधे स्थाने तिष्ठन् येते उभे स्थाने पश्यति इदंच परलोक स्थानंच इति। तो तस्मिन् संधे स्थाने तिष्ठन्, वो संधि स्थान है, वो मृत्यु मरण अवस्था, और दोनों स्थानों को देखता है। वो दो स्थान है, यह लोक और परलोक। इस लोक का तो स्मरण मात्र कर पाता है, वासना बलात् अनुभव नहीं कर पाता, स्मरणात्मक ज्ञान, और भविष्य का स्फुरण होता है भावी जन्म का। इसलिए एक ये हुआ। और दूसरा कहते हैं अयम स्वप्न कादाचित्क इति अरुच्या नित्य स्वप्नस्य प्रबोध संप्रसाद संधि भवत्वम उक्तम। लेकिन ये जो मृत्यु के समय होने वाला स्वप्न है, यह नित्य नहीं है, कादाचित्क है। एक जीवन में एक बार ही होता है, एक जीवन में। लेकिन हमेशा होने वाला स्वप्न वो है नित्य स्वप्न। एक जीवन में कई बार होता है, एक जन्म में ही। उसको लिया संप्रसाद और जागृत अवस्था के बीच में होने वाला स्थान। इस उत्पत्ति में जो भाष्य में पहले हम लोग देख चुके हैं ना, द्वयोर लोक स्थानयोर संधो भवति इति संध्यम, और अथवा वो प्रबोध संप्रसाद स्थानयोर संधो भवति इति संध्यम। इसमें द्वितीय उत्पत्ति वो नित्य स्वप्न को बता रही है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के बीच में होने वाली अवस्था, वो स्वप्न अवस्था, वो प्रसिद्ध स्वप्न अवस्था है, और यानी लोक प्रसिद्ध स्वप्न अवस्था है। और वो पहले जो बताई वो श्रुति प्रसिद्ध स्वप्न अवस्था थी। तो लोक प्रसिद्ध स्वप्न अवस्था यहाँ पर ले सकते हैं। और उसमें किस शब्द से? संदेह शब्द से, सूत्रस्थ। और वो जो लोक प्रसिद्ध स्वप्न अवस्था में प्रपंच है, वह व्यावहारिक सत्य है कि पारमार्थिक सत्य, ये संशय होने पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं वह जागृत अवस्था के तरह ही सत्ता वाला है, व्यावहारिक सत्ता वाला है, क्योंकि श्रुति ऐसा बता रही है। बाकी की चर्चा टीका में भी थोड़ी है, भाष्य में भी वो कल करते हैं हम लोग।